दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा की प्रकृति बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा है उसकी प्रकृति क्या है। यहाँ पे आपको शिक्षा की प्रकृति बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व मीमांसा का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि तत्व मीमांसा का क्या अर्थ है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो ज्ञान मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो श्रीमद् भागवत गीता है, यहाँ पे आपको भागवत गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रयोजनवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ज्ञान मीमांसा दर्शन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ज्ञान मीमांसा दर्शन के बारे में संक्षेप में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के शैक्षिक विचार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के शैक्षिक विचार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डीवी के विचारों का आधुनिक शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा पर प्रभाव बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो डीवी है, यहाँ पे आपको डीवी के विचारों के बारे में, उसकी आधुनिक शिक्षा के बारे में और उसके भारतीय शिक्षा पर प्रभाव बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक वर्ग की विशेषता है, यहाँ पे आपको सामाजिक वर्ग की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निषेध तत्व से आप क्या समझते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति निषेध तत्व है, यहाँ पे आपको नीति निषेध तत्व के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास का क्या अर्थ है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सतत विकास का अर्थ बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवत गीता दर्शन का शैक्षिक महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भगवत गीता दर्शन है, यहाँ पे आपको भगवत गीता दर्शन का शैक्षिक महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवादी दर्शन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकृतिवादी दर्शन है, यहाँ पे आपको प्रकृतिवादी दर्शन का स्वरूप स्पष्ट करना है, यानी कि प्रकृतिवादी दर्शन के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजनवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रयोजनवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी है उनका जो शिक्षा दर्शन है, यहाँ पे आपको गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचार हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है और उनके विचारों के ऊपर विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डीवी के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो डीवी है, यहाँ पे आपको डीवी के शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बताना है, शिक्षा के उद्देश्य बताना है, पाठ्यक्रम बताना है और उसके शिक्षण विधि संबंधी विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग व्यवस्था क्या है, वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्ग व्यवस्था के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताना है, उसका वर्णन करना है और जाति व्यवस्था तथा वर्ग व्यवस्था में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इस पर एक निबंध लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, कह रहा है कि विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का रचनात्मक वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विवेचन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पे एक निबंध लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है, यहाँ पे आपको गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर निबंध लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।